बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, आज हम महादेवी वर्मा का हिमालय से का तीसरा जो पैराग्राफ है कविता का, उसको पढ़ेंगे। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। बह चला दृगों से नीर किंतु, सुनते जल की कण की पुकार। सुख में विरक्त दुख में समान। फिर से देखें इसको। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। बह चला दृगों से नीर किंतु, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख में विरक्त दुख में समान। क्लिष्ट शब्द हैं। झंझा माने होता है आंधी, सत माने 100, दृग माने होता है नेत्र, नीर माने पानी, जलते कण की पुकार माने होता है धूप से तप्त धूल के कणों से दुखी। बच्चों, इसमें कुछ जो शब्द हैं वो महादेवी वर्मा के ऐसे शब्द हैं जो उन्होंने अपने जीवन से संबंधित एक स्थिति को देखते हुए लिखा है। इसमें उन्होंने, इसके लिए हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने हिमालय की दृढ़ता तथा उसकी कोमलता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इसको फिर से देखें। टूटी है तेरी कब समाध। महादेवी वर्मा हिमालय का मानवीकरण कर दिया है उन्होंने, और कहा है एक समाधिस्थ योगी के समान उन्हें हिमालय पर्वत दिखाई देता है। वे उससे कहती हैं, हे हिमालय पर्वत, तू सैकड़ों वर्षों से आंधी तूफानों से उलझते हुए टकराते हुए उस के सामने एक दृढ़ शक्ति के रूप में अविरल भाव से खड़ा हुआ है। तू समाधि में लीन है। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तेरे अंदर किसी तरह का कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि तू तो एक समाधि योगी के समान है। कहते हैं, इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल से के जलते हुए कण की पुकार सुनकर तुम्हारी आँखों से करुणा के आंसू भी जलधारा के रूप में बहने लगते हैं। तुम अपनी दृढ़ता पर अडिग हो। तुम्हारे हृदय की कोमलता भी तुम्हारी नदियों में जल के रूप में दिखाई देती है। तुम्हारी सुख भोग की आसक्ति नहीं है। तुम सुख और दुख में एक समान रहते हो। यह समत्व का भाव तुम्हारी उच्चता का ही द्योतक है कि तुम ऐसी स्थिति में भी एक समान दिखाई देते हो। यहाँ पर हिमालय के बाहरी स्वरूप की कठोरता और उसके हृदय की करुणता का कवित्री ने सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण है, भाषा साहित्य खड़ी बोली है, शांत रस है, शब्द लक्षणा है, अलंकार का भी समावेश है। ठीक है। हिमालय के माध्यम से उन्होंने अपनी इस जीवंत रचना को प्रस्तुत किया है। भगवती चरण वर्मा भी कहते हैं कि हमें सुख दुख में एक समान रहना चाहिए। आगे देखें। मेरे जीवन का मूक आज तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुण थाह नाप, और मैं पावस दृग में बिहान। कह रहे हैं, हे हिमालय पर्वत, तू अपने हिमालय की छाया के द्वारा ही अपने सद्गुणों और आचरण की पवित्रता को बताना चाहती हैं। हिमालय के रूप में महादेवी वर्मा कह रही हैं, मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर है, साधना शक्ति से परिपूर्ण है, और हृदय भी तुम्हारी जैसी करुण भावना का समावेश है। मेरे हृदय में तुम्हारी जैसी करुणा की बरसात के कारण समरसता बन रहती, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। महादेवी वर्मा ने अपने को
हिमालय की समान साधना शक्ति और करुणा से भर देना चाहती हैं। शांत रस है, अलंकार अनुप्रास है। तन की साधकता के बारे में कवि ने एक कहा है, तुम कविता के प्राण बनो, उन प्राणों की आकुल तन निर्जन वन को मुखरित कर दे, प्रिय अपना सम्मोहक गान। इस तरह से बच्चों शांत रस माधुर्य शैली भावात्मक गीत शैली है, साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया है। आज बच्चों हमने हिमालय को पढ़ा। कल हम आपको वर्षा सुंदरी पढ़ाएंगे।